पति से भी ज्यादा विशेष है, क्योंकि यहां मैंने एक दिन बोला है, पियर में आप भजन करते हैं तो 1 गुना प्राप्त होता है, और पति के घर में माला घुमाते हो तो 10,000 गुना उसका फल प्राप्त होता है। ये मैंने प्रमाण के साथ 3 दिन पहले ये बात बोली है। जो अपने पति को उसके घर में धमकी देके है, मैं तो मायके चली जाऊंगी, तू देखता रहिए, घाटे में रहोगी मायके चले जाओगी। तो यदि तुम्हें कोई घर से निकलने के लिए भी कहता तो कहिए, खबरदार, मुझे डोली में बिठा करके लाए हो, घर मेरा है। कौशिक महाराज ने बोली है बात, हम सुन के आए, घर मेरा है, तुम ही चले जाओ, हम नहीं जाते। आप घर की गृहिणी है, पूरा घर आपका ऋणी बने, ऐसे काम कीजिए। धर्म सत्कर्म से आप जरूर जुड़िएगा। आप कहते हैं कि हमने तो ये चोरी कर ली पैसे की, पति के कुर्ते से निकाल लिया, पैंट से निकाल लिया, तो ये तो पाप हो गया। हाँ, इसको लीपा पोती में लगाओगे तो पाप है, समोसा खाने में लगाओगे तो पाप है, हाँ फिर पाप है, चाउमीन खाने में लगाओगे तो पाप है, पैसा चुरा चुरा के महंगा मोबाइल खरीदोगी, पाप है, 10,000 की साड़ी खरीदोगी, बिल्कुल पाप है। इस पैसे को यदि धर्म में लगा दोगी तो 100 यज्ञ करने के बराबर फल है। फिर उसका प्रमाण मुझसे ले लेना, रात को 8 बजे मुझसे मिलने आओ तो मैं बता दूंगा, यहाँ ये बातें सब लिखी। हाँ, अपने ऊपर तो ना के बराबर पैसा खर्च कीजिए। जो अपने ऊपर खर्च करते हो वो पति को बता दो, क्या दिक्कत है उसमें, वो मना ही नहीं करेगा आपको। चाहे 5,000 की साड़ी खरीदो, चाहे 10,000 की खरीदो, क्योंकि वो तो कमा ही रहा है तुम्हारी साड़ी के लिए, और काहे के लिए कमा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये बस तुम्हारे ही सामने तो हारा है। तुमसे तो इतना डर लगता है, इतना भय लगता है, इतना तो डर उसे थानेदार से भी नहीं लगता जितना आपसे डर लगता है, उसको भय लगता है, सूख जाता है, काम जाता। ये तो साधारण से लोग, हमने तो महाराज दशरथ की कथा पढ़ी है, कांप रहे थे, मुंह में से ऊतर नहीं निकल रहा था। हाँ, क्योंकि आपका तो बहानी इतना तगड़ा है, शेर। अरे भैया, आपका सामना कौन करे। मैं तो अब कथा कल समापन ले लेगी, मैं तो अपनी बहनों को यही कहता हुआ जाऊंगा, जैसे आप शीतला माँ के ग्राउंड में मुस्कुरा रही हैं, अपने घरों में भी ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। घर को धाम बना दीजिए, तीर्थ बना दीजिए। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, वर्तमान समय में नारी से ज्यादा आत्महत्या पुरुष लोग कर रहे हैं। पहला कोई ये समय था, उस समय आत्महत्या करने वालों में माताओं की गिनती बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये आत्महत्या पुरुष कर रहे हैं। ये परेशान हैं, ये बहुत दिक्कत में हैं। विवाह से पहले चलो ठीक है, किसके साथ मित्रता थी, किसको अपना बनाया, विवाह के तत्पश्चात तो जिस दिन से संबंध हो गया है, सगाई हो गई है, आंखों में पति के नूर के अलावा कोई छवि होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए तो घर सब बिखर रहे हैं, बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। सच मानिए, पति इंसान नहीं है, पति भगवान है। अच्छा है, भरा है, बुरा है, कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। राजी आप? तालियां तो मरी मराई बजा रहे हैं आप तो पति की परछाई है। नारी को पति की परछाई बोला। आइए मैं प्रसंग में चल के आ रहा हूं। तो यह वृंदा की बड़ी अद्भुत कथा, उसने बड़ा पुण्य किया, लेकिन हुआ यह है कि शंखचूड़ को ताकत तो मिल रही थी, लेकिन वो अन्याय कर रहा था, अपराध कर रहा था। और यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्या दुर्भाग्य है कि आपको शक्ति बढ़े, आपको ताकत मिले तो उसका दुरुपयोग किया जाए, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। शक्ति का तो सदुपयोग होना चाहिए, चाहे वो आपकी कलम की ताकत है, चाहे आपकी धन की ताकत है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। लेकिन जब ताकत बढ़ती है तो लोग व्यभिचारी हो जाते हैं, लोग सोरापानी हो जाते हैं, खान पान बिगड़ जाता है, दृष्टि बिगड़ जाती है। हुआ यह है कि शंखचूड़ के द्वारा तो देवता बड़े परेशान थे और इसको जीतना तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो एक दिन माता जगदम्बा पार्वती निकलती हुई जा रही थी और इसने अपनी आंखों से मां भगवती जगदम्बा पार्वती को देखा। तो गौरी हरण लालसा, इसने पार्वती के हरण करने का इसने मन बनाया। और आदमी उसी समय खत्म हो जाता है
जब उसके पास ये दुराचार चल के आता है। यदि किसी व्यक्ति से बदला लेना है तो राइफल की गोली से मारना ही नहीं है, तो फिर उसके द्वारा यदि वो कहीं वो कुकर्म ऐसा करना नहीं है, अच्छे लोगों का काम नहीं है। वैसे मैं ये बता रहा हूं कि यदि उस व्यक्ति को कुकर्मी बना दिया गया, दुराचारी बना दिया गया, भैया ये तो मारने से ज्यादा बड़ी बात हो गई है। मरने वाला तो द्वारा जन्म ले सकता है, लेकिन ये कुकर्मी तो लाखों लाखों साल तक कष्ट भोगते रहते हैं। इससे बड़ा तो कोई पाप ही नहीं है। गौरी हरण लालसा, माता पार्वती का हरण करने की इसने इच्छा जाहिर की। मैया चिल्लाई, कहने लगी बचाओ बचाओ बचाओ। गुहा से निकल करके भगवान महादेव आए। ग्रंथ में लिखा 1000 साल तक युद्ध हुआ, लेकिन ये कैसे भी मरने में आ नहीं रहा था, क्योंकि वृंदा की शक्ति काम कर रही थी। कैसे भी हाथों आ नहीं रहा था। शंकर महाकाल है, काल के देवता हैं, उनके हाथ नहीं आ रहा था ये कैसे भी। देवता लोग भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु को कहा कि ऐसी ऐसी बात है, वो तो कैसे भी मरने में आता नहीं है, क्या किया जाए। भगवान ने कहा मैं कुछ करता हूं। उसी समय भगवान ने शंखचूड़ का रूप धारण किया। भोर का समय था, 4 बज रहे थे, और इधर से ये शंखचूड़ आज वृंदा को बोल करके गया था कि आज निर्णायक युद्ध होगा, या तो फिर मैं रहूंगा या फिर देवता रहेंगे। देवताओं की संज्ञा खत्म कर दूंगा, रहने नहीं दूंगा। मैं मैनपुरी की व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, जो देवताओं को समाप्त करना चाहता है, देवता तो समाप्त नहीं होंगे, वो खुद में समाप्त जरूर हो जाएगा। ये कथा यही तो संदेश देती है। और ये बोल करके चला गया। तो भगवान दूसरे दिन भोर में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, भोर में भगवान भ्रमण करते हैं, तो वह दिव्य रथ में बैठे हुए और शंखचूड़ का भेष बना करके दरवाजे पर आके खड़े हो गए। क्या अद्भुत कथा है, बहुत सुनने की लायक कथा है, सुनिएगा। भगवान दरवाजे पर आकर के खड़े हुए, तो वृंदा को लगा के पति आ गए। तो कुशली तुम्हां तस्तः जित्तः परमेश्वर, भगवान दरवाजे पर थे, वो दौड़ करके आई। श्रुततम तुलसी वाक्यम सब यश रमापति। तुलसी ने कहा आप कैसे हैं, तो भगवान बोल नहीं रहे थे, क्योंकि बोलते तो पोल खुल जाती ना, आदमी की वाणी बता देती है कि वो क्या है। तो भगवान बोले नहीं थे, गूंगे की तरह, और वो उंगली पकड़ करके लेके गई आरती उतार के, और अंदर जाकर के उनको दिव्य सैया पर उनको बिठा दिया। जल लेकर के आई, और तत्पश्चात वो जैसे ही बगल में बैठी, भगवान ने जैसे ही इसका स्पर्श किया, उसी समय इसकी चूड़ियां चटक करके नीचे गिरी, भाल की बिंदी उड़ गई। ये देखो, ये सिंदूर पुछ गया। सुनिए इस कथा को, सिंदूर पुछ गया। जैसे ही चूड़ियां नीचे गिरी, और उधर भगवान शंकर ने बाणु, देखिए उधर भगवान बोले, जैसे भगवान ने इधर स्पर्श किया, उधर से भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल फेंक करके मारा, और ज्यों ही शंखचूड़ धरती पर गिरा, उसी समय सुहाग के चिन्ह समाप्त हो गए वृंदा के। वो रो पड़ी और कहने लगी, को बात तुम बदमामासु भुक्ता हम माया, तुम कौन हो मुझे बताओ। दूरी कृतम मशतीत प्रथम तो बई समाप सापाभ्यम, मैं श्राप दे डालूंगी, जला करके भस्म कर दूंगी। तुम भेष छिपा करके आए हो, कौन हो तुम, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओ, नहीं तो धर्मध्वज की बेटी और शंखचूड़ की पत्नी तुम्हें जला करके राख कर देगी। हो तुम कौन, अपने असली भेष में चल के आइए। नारी के श्राप से तो परमात्मा भी थर थर कांपता है। गांधारी का श्राप भगवान केशव को अंगीकार करना पड़ा। नारी का सामना तो ईश्वर भी नहीं कर सकता। भगवान ऐसे कांपने लगे, और उसी समय भगवान अपने असली भेष में उन्हें आना पड़ा। पातिव्रता प्रतिज्ञा क्रुद्धा सतम वाचः। नारी के पास में एक हथियार है तो पातिव्रत धर्म ही तो है। इससे बड़ा उसके पास कोई आयुध नहीं है, इससे बड़ा उसके पास कोई हथियार नहीं है। भगवान विष्णु सामने खड़े हुए थे, 4 भुजा वाले बन के खड़े थे।
फूट फूट करके वृंदा रोने लगी, चीख पड़ी, गिर पड़ी नीचे, कहने लगी, हे विष्णु ते दया नास्ति पाषाण सदृशम मनः। कौन कहता है तुम ईश्वर हो, कौन कहता है तुम भगवान हो? तुमने इतना गलत किया, मेरे साथ तुमने छल किया, मेरे साथ तुमने कपट किया, मैं वीरान हो गई, मेरा सुहाग चला गया, तुम्हारा हृदय तो बिल्कुल पत्थर की तरह है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि मृत्यु लोक में तुम पत्थर के रूप में तुम्हें पैदा होना पड़ेगा। ये भारत की एक सती नारी तुम्हें अभिषिक्त करती है, तुम्हें श्राप देती है। देवताओं में खलबली मच गई, भगवान को श्राप दे दिया गया। अब इस कथा को सुनकर के लगता है कि भगवान ने ऐसा क्यों कर डाला। ये भगवान ऐसा करेगा तो दुनिया के फिर इंसान क्या कर डालेगा। इस कथा का रहस्य है, इसका सार यह है कि शंखचूड़ इतना बदमाश हो गया था, इतना अधर्मी और अन्यायी हो चुका था, स्त्रियों की उसको भूख थी, नारियों के धर्म के साथ वो खेल रहा था, नारियों के धर्म को वो बिगाड़ रहा था। भगवान ने मन में विचार किया कि एक वृंदा के पातिव्रत धर्म की वजह से ये दुष्ट बलवान हो रहा है और लाखों माताओं के धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो लाखों माताओं के धर्म को बचाने के लिए यदि एक स्त्री का धर्म बिगड़ जाए तो शायद कोई बुरा नहीं है। किसी एक अंग, तालियां तो आपको बजानी ही नहीं है, शरीर में किसी एक अंग की वजह से पूरा शरीर गल रहा है तो डॉक्टर साहब उस एक अंग का ऑपरेशन कर देते हैं पूरे शरीर को बचाने के लिए। उसी प्रकार से भगवान ने संपूर्ण मानव जाति की नारी के धर्म को बचाने के लिए एक वृंदा का धर्म बिगाड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था, नहीं तो वो कैसे भी मरने में नहीं आता। ये भगवान ने तो बड़ा उपकार किया, श्राप दे दिया। कोलाहलो महान जात प्रवृत्तो भून महारण, बहुत ज्यादा वहां पर कोलाहल हो गया। तत्पश्चात शंखचूड़ का उद्धार करके भगवान महादेव वृंदा के आंगन में आके प्रकट हो गए। सुबह का समय था, भगवान शंकर जी आए और क्या बोले, मां रोदित तुलसी त्वमेव भुक्ते कर्म फलम जना सुख दुखोदन को व्यस्ति संसारे कर्म सागरे। हे देवी, किसी को दोष मत दो, अच्छा बुरा ये सब अपने कर्मों का परिणाम है, इसमें नारायण का कोई दोष नहीं है। तुमने एक अधर्मी और अन्यायी की आयु बढ़ाई, तुमने उसका साथ दिया, इसलिए यही होना था। भगवान कहने लगे, जो तुम दोनों के लिए सुख कर है मैं अब तुम दोनों को मैं बताता हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, तपस्त्वया कृतम भद्रे तस्सैव तपसा फलम तदन्यथा कथम स्यादौ जात त्वयि तथा च तत्। कहा, हे भद्रे, हे देवी, तुमने बहुत तपस्या की है, मेरे पुत्र गणेश के श्राप की वजह से ऐसा हुआ, नहीं तो तुम पूर्व से नारायण की ही पत्नी बनने वाली थी और तुमने उन्हीं के लिए तप किया। क्या कहा, तप कभी निरर्थक नहीं जाता। भगवान महादेव कहते हैं तप कभी निरर्थक नहीं जाता। इदम शरीरम त्यक्ता च दिव्य देहम विधाय च रमस्व हरणा नितम रमया सदृशी भवा। भगवान महादेव कहते हैं इस शरीर को तुम छोड़ोगी तो इस शरीर से एक नदी प्रकट होगी जिसका नाम होगा गंडकी। गंडकी। और जिन भगवान नारायण को तुमने पाषाण बनने का श्राप दिया है, यही नारायण उस गंडकी नदी में सालग्राम भगवान के रूप से प्रकट हो जाएंगे और तत्पश्चात अगला जन्म तुम्हारा तुलसी के वृक्ष के रूप में होगा। कहा, और उस समय भगवान तुम्हारा वर्ण करेंगे। जो कार्तिक के महीने में तुलसी और सालग्राम तुम दोनों का विवाह करेंगे, उनको 1 करोड़ बेटियों का कन्यादान करने का फल तत्काल प्राप्त होगा। ये कार्तिक माह में भी लिखा। भगवान शिव ने वरदान दिया। भगवान शंकर कहते तुम स्वर्ग में, मृत्यु लोक और पाताल में, तीनों लोकों में भगवान विष्णु के साथ रहोगी। स्वर्गे मृत्यु च पाताले तिष्ठत्वम हर सन्निधौ। एक क्षण के लिए भी तुम्हें दूर नहीं किया जाएगा। सालग्राम भगवान की पूजा इसलिए थोड़ी सी जटिल है, जब भगवान को नहलाते हैं सालग्राम भगवान को तो तुलसी को अंगूठे से दबा लिया जाता है। स्नान करा के भगवान को पुरानी तुलसी तब उतारी जाती है, पहले नई तुलसी चढ़ा दी जाती है। कहते हैं कि जो भगवान सालग्राम को तुलसी के बीन रखते हैं,
ऐसे स्त्री और पुरुष में दोनों में बहुत बड़ा मनमुटाव होता है, दूरियां हो जाती हैं, एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि नारी को सालग्राम भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, बहुत लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं व्यासपीठ से कहता हूं कि नारी को अवश्य में सालग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए। कौन सी स्त्रियां पूजा नहीं कर सकती? जो अपने पति को छोड़कर गैर पुरुषों के साथ जुड़ी है, जिसने अपने आदमी के प्राण ले लिए हैं, जो दुराचारणी है, संसार के व्यसनों में फंसी हुई है, ऐसी नारी भगवान सालिग्राम का पूजन करने की अधिकारी नहीं है। महात्मा गालव ने इस बात का व्याख्यान किया है, जो देवियां सात्विक हैं, सत्कर्म करती हैं, भगवान की भक्तानी है, स्वप्न में भी किसी का अपमान नहीं करती, तो ऐसी नारी को सालग्राम भगवान की पूजा करने से धरती, आकाश, अंबर ये सब तत्व अपने आप में मजबूत होते हैं। ऐसा स्कंध पुराण के अंतर्गत लिखा है, मैंने आपके बीच में बोला है। पद्म पुराण में भी वर्णन है और भी कई जगह पाताल खंड में भी इस बात की बड़ी चर्चा की गई है। पूजा सालग्राम भगवान की, सालग्राम भगवान के ऊपर जो धोखे से भी एक तुलसी पत्र चढ़ा देते हैं, संपूर्ण देवताओं पर 6 महीने तक फूल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। ऐसा सालग्राम महात्म्य में वर्णन है कि आप समझ में नहीं आई है आपके में। हमने सालग्राम भगवान को एक तुलसी पत्र चढ़ा दिया तो इसका फल कितना है? संपूर्ण मंदिरों में संपूर्ण देवताओं के ऊपर प्रत्येक दिन हम 6 महीने तक फूल चढ़ाते रहे, पुष्प, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है, सालग्राम भगवान को एक बार तुलसी चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। आप अपने घर में सालग्राम भगवान को नहीं पूज सकते तो तुलसी के गरुआ में, गमले में भगवान सालग्राम को रख दीजिएगा, एक लोटिया पानी चढ़ता रहेगा, सालग्राम भगवान आनंदोत्मग्न रहेंगे, सब कृपा बरसाते रहेंगे, आनंद होता रहेगा। सालग्राम भगवान की पूजा बड़ी अद्भुत है। एक सालग्राम भगवान की पूजा करने से भगवान नारायण के जितने स्वरूप हैं सभी स्वरूपों की पूजा हो जाती है। तुलसी वनाश्रम ने लाखों परिवारों में सालग्राम, नर्मदेश्वर भगवान ये सब प्रदानित किए हैं। वृद्ध माताएं, आप तो सालग्राम भगवान, आवाज साफ नहीं आ रही है, मैसेज में लिखा रहा है देखना। आप अपने घर में देखिए, शुद्धि अशुद्धि ये तो सबको ही ध्यान में देना है, और चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, आप सात्विक भाव से रहती हैं तो सालग्राम भगवान की पूजा घर में होनी ही चाहिए। हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल कभी नहीं करेंगे। इस देश में लाखों लोग हमारी बात का विश्वास करते हैं। YouTube चैनलों पर 95 लाख लोग हमारी वीडियो को 24 घंटे में सुनते हैं। टीवी के माध्यम से तो प्रत्येक दिन करोड़ों लोग कथाओं को सुनते हैं। हमारे YouTube चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 95 लाख लोग 24 घंटे में हमारी वीडियो को सुनते हैं और हर बात प्रमाणित होती है। कोई भी बात कही जाए तो उसका श्लोक या चौपाई या गीता का श्लोक या कोई स्मृतियों का सूत्र, कोई कुछ, तो सुनने वाले को भी लगता है कि बिल्कुल बात को सही कहा जा रहा है। सालग्राम भगवान गंडकी से निकलते हैं। भारते पुण्य रूपासा गंडकी इति च विश्रुता। पूरी दुनिया में एक नदी गंडकी माता ही है जहां भगवान सालग्राम प्रकट होते हैं। तुलसी का वृक्ष ऐसे डाल दिया जाता है, नीचे से शिला ऐसे उछल करके आती है और उस वृक्ष के ऊपर आकर के लिपट जाती है। ये देखिए सनातन का गौरव। आज भी उस गंडकी में यह दृश्य देखने के लिए मिलता है। भगवान शिव ने वरदान दिया, क्या लिखा है? सालग्राम तुलसी संखम चैकत्र वही यो रक्षत महाज्ञानी स भवेद श्री हरिप्रिय। भगवान महादेव कहते हैं सालग्राम, शिला, तुलसी और शंख जो अपने घर में एक ही जगह पर रखेगा, महादेव और नारायण उस घर को कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे। ये श्लोक 55 नंबर का श्लोक है, रुद्र संहिता का युद्ध खंड है और अध्याय नंबर है 41। 41 नंबर का अध्याय है रुद्र संहिता युद्ध खंड का श्लोक नंबर 55। इसमें लिखा है कि जिन घर में तुलसी और सालग्राम, नहीं तो यहाँ कह नहीं देते। अब जैसे घर में सालग्राम रखने के लिए कहा है तो ऐसा तो है नहीं कि उस घर में पुरुष ही रहते हो, माताएं नहीं रहती हो। अब आप बताइए,
यहाँ ये भी नहीं लिखा है कि मंदिर में रखा हुआ हो, नहीं तो हम ये समझ लेते कि बात मंदिर के लिए कह दी गई होगी। तो वर्णन किया गया कि सालिग्राम, तुलसी, शंख जो एक स्थान पर इन तीनों की पूजा करेगा, भगवान नारायण को वो प्रिय तो होगा ही, लेकिन हरि और हर उस घर को छोड़ करके कभी भी नहीं जाएंगे। इतनी बड़ी महिमा भैया कही गई है। जो तुम्हें तुलसी सालिग्राम को अलग कर देगा, तो यहाँ ये भी कह दिया है दुख दस्तवहा, उन्हें दुख उठाने पड़ेंगे। बहुत बड़ी पूजा है, बहुत बड़ी आराधना है, बहुत बड़ी साधना है। संत कुमार बोले, हे व्यास, ऐसा कहकर शंकर जी को सालिग्राम से लता तुलसी के महान पुण्य देने वाले महात्म्य का वर्णन उन्होंने किया और वो हमने आपके बीच में किया। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए इसको हरिप्रिया कहते हैं। तुलसी रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, भगवान गणपति ने श्राप दिया है। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, नहीं तो घोर गरीबी का जन्म होता है। और एकादशी के दिन भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती, क्योंकि तुलसी माँ 11 का व्रत करती है, इसलिए रविवार के दिन तुलसी चढ़ाई जाती है, तोड़ी नहीं जाती। पहले से व्यवस्था कीजिए। तुलसी वृक्ष का दर्शन करने से 1.25 मन स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिस घर में तुलसी की पूजा है उस घर में पितृदोष नहीं रहता, बिल्कुल कभी नहीं रहता। इतनी बड़ी महिमा तुलसी की है। आख्यानामिदमाख्यातम विष्णु महात्म्य विस्तृतम भुक्ति मुक्ति प्रदम पुण्यम किम भूय श्रोतमिच्छसि। कहा गया कि जो इस आख्यान को सुनेंगे, इस कथा को जो भी कोई सुनेंगे, परमात्मा संसार के भोग और मृत्यु के बाद में उनको मुक्ति दे देगा, मोक्ष दे देगा, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए, सोमवार है, भगवान महादेव के चरणों में 2 पंक्तियां हम समर्पित करते हैं। शिव शंकर को जिसने पूजा हुई तो, हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ। गुलशन कुमार जी ने बड़े अच्छे अच्छे अद्भुत गीत गाए हैं। भगवान शिव और माता रानी के वो परम भगत रहे। उनके कुछ वाक्य हैं, हम गुनगुनाए लेते हैं। तालियां बजाते रहिएगा। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तो ही तो श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा मेरा मन में पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ। राधे, एक बार दोनों हाथ। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनंत कहानी है तू।
तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ। जय हो। मन में है कामना कुछ में और जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा बलिदान दे। तूने दिया भले निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन ही अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। मन जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू। मेरे जीवन की अनिमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन ही अर्पण कर दो। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। बोलिए शंकर भगवान की। कुछ कार्यकर्ता लोग पीछे भी व्यवस्था देखेंगे। आज बहुत बड़ी भीड़ है और सबको बैठने को जगह मिले।
बाहर थोड़ी धूप सी भी है, लेकिन भगवान के लिए देह से पसीना भी निकलेगा। तो आयुर्वेद कहता है कि जिन्हें पसीना निकलता है उन्हें कभी मलेरिया नहीं होता, वो बीमारी से बच करके रहता है।